आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है 2 शमूएल 20वां अध्याय वचन 14 से 26। शेबा सब इस्राएली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है। तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एप्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों के ऊपर था, और अदोराम बेगारों के ऊपर था, और अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और शवा मंत्री था, और सादोक और एब्यातार याजक थे, और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था।